हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ फिजिक्स जंक्शन। माई सेल्फ आर चंद्रा। आज हम टॉपिक लेके आए हैं इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस जब हम टेंशन को काउंट करते हैं। इट मींस जब किसी स्ट्रिंग में टेंशन रहता है तो उस टाइम पर फोर्सेस कैसे इक्विलिब्रियम में रहते हैं। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले हमें बात करनी पड़ेगी, भाई टेंशन क्या है। ठीक है, लेट अस सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग का ये जो पॉइंट है, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। ठीक है, अब मैं जब इस ए और बी पॉइंट को मैं खींचता हूं लेफ्ट और राइट, ठीक है, तो ये स्ट्रिंग में एक टेंशन डेवलप हो जाती है। इट मींस अगर मैं इस पॉइंट ए को लेफ्ट की तरफ खींच रहा हूं तो स्ट्रिंग इसका अपोज करेगी, एक अंदर की तरफ फोर्स लगाएगी। सिमिलरली मैं बी पॉइंट को राइट साइड में खींचता हूं तो ये बी पॉइंट पे स्ट्रिंग अपना अंदर की तरफ एक फोर्स लगाएगी और ये फोर्स पूरी स्ट्रिंग में हमेशा इस ढंग से डेवलप हो जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं टेंशन। क्लियर? बट ये टेंशन है क्या? हम बोल सकते हैं कि एक टाइट स्ट्रिंग अगर हम ले रहे हैं, हम एक टाइट स्ट्रिंग ले रहे हैं तो इसका मतलब ये जो स्ट्रिंग है इसमें जो फोर्स वो अंदर की तरफ लग रहा है, फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, तो टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स। कौन सा फोर्स है? पुलिंग फोर्स। तो हम बोल सकते हैं और टाइट स्ट्रिंग एक्सर्ट कौन सा फोर्स? पुलिंग फोर्स। पुलिंग फोर्स एट बोथ एंड्स। बस इतना समझ लीजिए आप। ठीक है, कोई भी टाइट स्ट्रिंग रहती है तो वो पुलिंग फोर्स एक्सर्ट करती है अपने दोनों एंड्स पे। नाउ इसके लिए, अब स्ट्रिंग के लिए हमें एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं आपको लिखाता हूं। तो स्ट्रिंग, यहां पर स्ट्रिंग का बिहेवियर कैसा होगा वो देखिए। नंबर फर्स्ट, स्ट्रिंग को हम पहले नाम दे देंगे। जो ये स्ट्रिंग है, जो ये रस्सी है, दिस इज आइडियल स्ट्रिंग। अब आइडियल स्ट्रिंग की क्वालिटी क्या क्या होती है? नंबर फर्स्ट, ये स्ट्रिंग क्या होनी चाहिए? मासलेस, यानी कि इस स्ट्रिंग का कोई मास नहीं होना चाहिए। स्ट्रिंग शुड बी मासलेस। ओके, द सेकेंड वन इज स्ट्रिंग शुड बी इनएक्सटेंसिबल। इट मींस स्ट्रिंग में कोई खिंचाव नहीं होना चाहिए। ये पता चला स्ट्रिंग को खींची आपने, स्ट्रिंग लंबी होगी, ऐसा नहीं। तो यहां पर टेंशन स्ट्रिंग में हमने डिस्कस किया, तो टेंशन टी जो रहेगा थ्रू आउट द स्ट्रिंग क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, तो तीसरी चीज लिख लो, टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग should be same। तो हमने बोला अगर हम किसी स्ट्रिंग को लेते हैं, उसको हमने दो एंड से हमने यहां पर फोर्स लगाया, एक इधर की तरफ लगाया फोर्स और एक इधर की तरफ लगाया फोर्स। अब ये जो टेंशन की डायरेक्शन होती है, हमेशा डायरेक्शन जो इसकी होती है अलोंग द स्ट्रिंग, क्या होती है? अलोंग द स्ट्रिंग। ये इसकी डायरेक्शन हो गई। ठीक है, स्ट्रिंग के अलोंग ही टेंशन लग रहा है, आप देख रहे होंगे स्ट्रिंग के अलोंग ही टेंशन लग रहा है, स्ट्रिंग के अलोंग ही टेंशन लग रहा है। ठीक है, तो स्ट्रिंग का जो टेंशन होता है स्ट्रिंग के अलोंग लगता है। ठीक है, तो अब हम इसमें एक क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा आपको समझ में आएगा। हालांकि यहां तक आपको समझ में आ गया। आइडियल स्ट्रिंग की हम बात कर रहे हैं, यहां पर हम बात किसी कर रहे हैं? आइडियल स्ट्रिंग की। आइडियल स्ट्रिंग करेंगे तो पूरे, यानी कि पहली बात तो स्ट्रिंग मासलेस है, दूसरी बात स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, तीसरी बात टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग सेम रहेगा अगर ये मासलेस है तो। ठीक है, तो आगे मास वाली स्ट्रिंग भी हम लोग पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं मासलेस स्ट्रिंग से। अब इसमें एक क्वेश्चन ये समझ में आया, यहां पर ये बोला गया है, लेट अस सपोज इस स्ट्रिंग में यहां पर टेंशन T1 है, यहां टेंशन T2 है। हमें बताइए फाइंड T1 एंड T2 सो दैट ये टोटल सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। तो अब यहां पर अगर मैं इसका FBD की बात करता हूं और मैं इसी में बना देता हूं, ठीक है ना, तो अब आप देखो इसका मास, ये नीचे वाले ब्लॉक का मास क्या है? M1, ऊपर वाले ब्लॉक का मास क्या है? M2। तो अब ध्यान से देखना, जब हम इस स्ट्रिंग, अब यहां मास इसका जो M1 है, तो ये इस ब्लॉक पे एक फोर्स नीचे लगा रहा होगा, वो क्या लगा रहा होगा? M1G। कितना लगा रहा होगा? M1G। तो अगर मैं इस M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं,
M1 का फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है कि सारे फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर दीजिए, तो दैट इज कॉल्ड द फ्री बॉडी डायग्राम। तो यहां पर मैंने लगा M1G, यानी कि इसका मास है M1, ठीक है। अब इस पे एक टेंशन ऊपर की तरफ लग रही है, हमने अभी बताया था ना स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा अंदर की तरफ को लगती है। लेट अस सपोज यहां पर टेंशन हमने क्या दिया है T1, तो ये टेंशन हमारे पास हो गया T1। अब हम बोलेंगे अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स ऑन M1 इस मास पे F नेट कितना हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा नेट फोर्स। तो नेट फोर्स 0 होने के लिए अगर मैं फोर्स को ऊपर की तरफ पॉजिटिव लेता हूं, नीचे की तरफ नेगेटिव लेता हूं, अभी तो बेसिक बता रहा हूं, तो T माइनस M1G इज इक्वल टू 0। तो इससे हमारे पास रिजल्ट क्या निकल गया, T की जगह हमने T1 लिखा, ये टेंशन क्या है T1, तो T1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया M1G। ये कंडीशन आ गई, हमने टेंशन निकाल लिया। ओके, अब हमने यहां पर टेंशन लगा था T, तो ये स्ट्रिंग पे यहां पर भी टेंशन, सॉरी T1, यहां पर भी क्या लगेगा T1, ठीक है। अब हम बात करते हैं M2 की, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M2। तो अगर M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो कलर कर देंगे चेंज, तो सो दैट दोनों में आपको डिफरेंस दिखेगा। अब मैंने बोला ये M2 है, किसका है, इसको हम रब कर दें भाई। अब हम फ्री बॉडी डायग्राम किसका बनाने जा रहे हैं, M2 का। किसका बना रहे हैं, M2 का। वेयर इज माई पेन, ओके। नाउ M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए, ये मेरे को परेशानी करेगा मुझे लग रहा बनाने में, अभी ये हम ले लिए, ओके। नाउ M2 का फ्री बॉडी डायग्राम मैंने बनाया, ये बनाया मैंने M2, क्या बनाया M2, इसको बना रहा हूं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो M2 पे एक फोर्स उसका लग रहा होगा मास के कारण M2G नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ एक इस पे टेंशन भी लग रहा है, एक लग रहा है टेंशन T1, देख रहे हैं T2, सॉरी ये टेंशन T1 लग रहा है, ठीक है। एक टेंशन लग रहा है T1, एक टेंशन यहां पर लग रहा है T1 नीचे की तरफ। रुक जाओ, तो ये एक तो हमारे पास T1 नीचे की तरफ लग रहा है, ये वाला, ठीक है। और इस पे एक ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है T2। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो फिर भी इसका ये FBD बन गया M2 का, तो इसमें भी क्या होना चाहिए, नेट फोर्स 0 होना चाहिए, ऊपर T2 पॉजिटिव, माइनस का M2G, नीचे को हम फोर्स को माइनस बोल रहे हैं, माइनस का T1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया T2 इज इक्वल टू, सीधे ले लो M2G प्लस T1। तो अब T1 की वैल्यू तो हमको पता है, अब T2 की वैल्यू हम निकाल लेंगे इस इक्वेशन से, दो इक्वेशन बनी। तो हमारे पास T2 की वैल्यू क्या निकली, T2 इज इक्वल टू M2G प्लस T1 की वैल्यू यहां से पुट कर दो, क्या हो गया M1G। इट मींस अगर मेरे पास मासेस दिए हुए हैं, लेट अस सपोज एक मास की वैल्यू मेरे पास 5 kg है, M1 5 kg है, M2 2 kg है, तो वैल्यू रख दीजिए, काम बन गया। तो ये इक्वेशन आ गया हमारे पास, T1 भी हमारे पास निकल गया और हमारे पास T2 भी निकल गया, ये दोनों समझ में आ गए। तो F नेट 0 किया जब इक्विलिब्रियम में है, तो फिर यहां पर भी हमने F नेट को क्या किया, 0 किया, तो ये निकल गया, ठीक है। चलो इसमें एक क्वेश्चन हम और आगे चलते हैं। देखो एक क्वेश्चन और होगा, देखो इसमें ध्यान देना, हाँ, स्ट्रिंग मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल है, टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग सेम रहेगा, ठीक है। और स्ट्रिंग कौन सी है, ये हमने आइडियल स्ट्रिंग के लिए हमने बात की है। चलो आगे एक क्वेश्चन और करते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 2। ओके, ये क्वेश्चन क्या बोलता है, ये बोलता है कि अरेंजमेंट मेरा इस टाइप का है। अच्छा एक चीज ध्यान में रखना, अगर एक स्ट्रिंग है तो उसमें टेंशन सेम रहेगा। अगर दो अलग अलग स्ट्रिंग आ गई, जैसे यहां पर आप देख रहे होंगे, एक स्ट्रिंग आपके पास ये आ रही है, एक स्ट्रिंग आपके पास ये आ रही है, और एक स्ट्रिंग आपके पास ये आ रही है, तीनों स्ट्रिंग है, तो तीनों में टेंशन अलग अलग रहेगा। ओके, नाउ मेरे को यहां पर एक अरेंजमेंट है, इसमें बोला है कि यहां पे एक M मास इस स्ट्रिंग से हमने यहां पर
हैंग कर दिया है। ओके, और यहां से एक दूसरी स्ट्रिंग T2, यहां से एक तीसरी स्ट्रिंग T3। तो मेरे को निकालना है फाइंड T1 T2 एट इक्विलिब्रियम। इट मींस अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो मेरे पास इसको टेंशन T1 T2 और T3 निकालने हैं। कोई बात नहीं, हमने कहा सबसे पहले हम इस मास का, जो ये मास m है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। हमने कहा ये हमारे पास मास m है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा? मैंने कहा नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा mg, ऊपर क्या लग रहा है इसमें? एक टेंशन T, ठीक है, और कोई फोर्स इसमें लग रहे हैं? नहीं लग रहे हैं। तो इसका मतलब यहां अगर ये इक्विलिब्रियम में है, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इट मींस ऊपर का फोर्स पॉजिटिव ले लो, F नेट 0 होना चाहिए, T माइनस mg नीचे ले लो इक्वल टू 0। F नेट 0 करते हैं ना, समीशन ऑफ फोर्सेस, ऊपर हमने पॉजिटिव लिया नीचे नेगेटिव लिया, तो इट मींस ये T की वैल्यू यहां पर T1 है, ये क्या है? T1 है। इट मींस T1 इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया? mg। ये मेरे पास पहली इक्वेशन आ गई, मास मेरे को दिया हुआ होगा। ओके, और लेट अस सपोज यहां पर जो ये एंगल है ये थीटा, ये थीटा भी मेरे को नोन है। तो अब हमें बात करनी है T2 और T3 में हम कैसे निकालेंगे। अब हम इस जंक्शन की बात करेंगे, यहां पर किसकी बात करेंगे? ये जो जंक्शन है जहां पर तीनों रोप जुड़ी हुई हैं, उस जंक्शन का FBD बनाएंगे। किसका? इस जंक्शन का FBD बनाना हमको। किसका बनाना? इस जंक्शन का। तो अगर आप देखें इस जंक्शन को अगर तुम यहां पर ले रहे हो, ये एंगल हमारे पास थीटा है, आप ध्यान से देखना, ये एक जंक्शन है। कलर चेंज, यस, कलर शुड बी चेंज एंड द क्लास शुड बी कलरफुल, राइट। अब मैंने बोला कि यहां पे मेरे पास एक रोप ये है, एक रोप ये है और एक रोप ये है, ठीक है। यहां पर टेंशन लग रहा है T1, यहां पर टेंशन लग रहा है T2 और यहां पर टेंशन लग रहा है T3, ठीक है। अब यहां पर हमने देखा ये एंगल हमारे पास, ये एंगल क्या था? हमारे पास थीटा था। क्या था? थीटा। तो मैं थोड़ा सा, अब देखो मैंने बोला कि सबसे पहले अगर ये पॉइंट रेस्ट पे है, इट मींस दिस पॉइंट इज एन इक्विलिब्रियम, तो एफ नेट ऑन दिस पॉइंट लेट अस सपोज इसका नाम P दे दो। क्या दे दो? P दे दो। इफ द पॉइंट P इज एट इक्विलिब्रियम, इट मींस if the point P is equilibrium, it means all net force at point P should be 0. It means net force on point P should be 0. F net हमें 0 करना है, और मैंने इससे पहले के लेक्चर में आपको बताया था अगर F net को हम 0 करते हैं तो पहले हमने देख लेंगे एक्सिस को, उसको रिजॉल्व भी तो करना पड़ेगा। तो मैंने बोला T1 नीचे लग रहा है, ओके चलेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड है। T3 एक्स एक्सिस, इसको अगर हम एक्स एक्सिस मान लें तो अब हमने इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे? मैंने कहा इसको मान लेते हैं हम एक्स एक्सिस और इसको मान लेते हैं हम क्या? वाई एक्सिस। अब T2 का अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा, होगा नहीं होगा? तो T2 को रिजॉल्व किया हमने, T2 यहां पर हो गया T2 cos थीटा, और इसका रेजोल्यूशन ऊपर की तरफ क्या होगा? T2 sin थीटा। कलर चेंज, यस, कलर शुड बी चेंज। ओके, इधर हो गया हमारे पास T2 sin थीटा, और इधर क्या हो गया? T2 cos थीटा। तो अब इसको बस हो गया, ये दो फोर्सेस तो T1 और T2 तो बिंदास अपने लग ही रहे हैं, एक एक्स एक्सिस में एक वाई एक्सिस में लग रहा है। चलो अब एफ नेट 0 करना है, तो एफ नेट 0 करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? यहां कर लेते हैं, ठीक है, एक्सक्यूज मी, ये एक्स एक्सिस हो गई मेरी, ये वाई एक्सिस हो गई। तो एक्स एक्सिस में फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं? मैंने बोला राइट साइड को पॉजिटिव ले लो और लेफ्ट को नेगेटिव ले लो, ऊपर पॉजिटिव नीचे रहे। इट मींस इधर अपना पॉजिटिव ले लो, इधर के डायरेक्शन को नेगेटिव ले लो, ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो और नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव ले लो। ओके, तो इस पॉइंट P पे हमारे पास, ये पॉइंट जो P था, यहां पे हमारे पास x में एक फोर्स तो लग रहा है T2 cos थीटा। कौन सा लग रहा? T2 cos थीटा। एक फोर्स इधर लग रहा है कितना? T3, और ऊपर की तरफ कौन सा लग रहा है? x में और कोई फोर्स तो लग नहीं रहा, यानी इस T2 को हमने रिजॉल्व कर दिया ना, इस T2 की कोई जरूरत नहीं है हमको, ठीक है। ऊपर कौन सा लग रहा है? एक तो T2 sin थीटा, और नीचे क्या लग रहा? T1। नीचे क्या लग रहा है? T1। तो अगर ये पॉइंट भी इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब क्या है? नेट फोर्स हमारे पास क्या है? 0। तो एक्स एक्सिस में अगर हम फोर्सेस की बात करें एक्स एक्सिस में, तो यहां पर एफ नेट यानी समेशन ऑफ
एफ एक्स शुड बी 0। तो इट मीन्स T2 इधर पॉजिटिव लिया, T2 cos थीटा इधर निगेटिव, लेफ्ट में माइनस T3 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन मेरे पास ये बन गई। ओके, अब y एक्सिस में इक्वेशन बनाओ, समेशन ऑफ एफ वाई इज 0 होना चाहिए, समेशन ऑफ एफ वाई शुड बी 0। तो y में ऊपर पॉजिटिव लिया, ये बन गया T2 साइन थीटा, ऊपर लग रहा ना T2 साइन थीटा, माइनस T1 इज इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन मेरे पास ये बन गई। अब मेरे पास तीन इक्वेशन बन गई और अननोन एक इक्वेशन तो ये बनी, और रुक जाओ, हाँ पेन चेंज करता हूं। देखो, एक इक्वेशन मेरे पास ये बन गई, एक इक्वेशन मेरे पास ये बन गई, और एक इक्वेशन मेरे पास ये बन गई। ये तो क्लास 8 का क्वेश्चन बन गया आपका। क्या? देयर आर 3 इक्वेशन, 1 2 एंड 3, और अननोन कितने हैं? T1 T2 T3 निकाल लो, हो जाएगा, कर लेंगे? नहीं साहब, आपको ही करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, चलो यहां से इस इक्वेशन से यहां पर रख दो वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? T2 साइन थीटा माइनस T1 माइनस mg इज इक्वल टू 0। तो यहां से T2 आ जाएगा, T2 इक्वल टू mg अपॉन साइन थीटा। क्या आ जाएगा? mg अपॉन साइन थीटा। तो T1 भी मिल गया हमको, T2 भी मिल गया। अब इसकी वैल्यू अगर हम इधर रख देंगे, किसमें? इक्वेशन नंबर 2 में रख दो। किसकी वैल्यू? T2 की वैल्यू रख दो इक्वेशन नंबर 2 में। तो क्या बन जाएगा? T2 cos थीटा माइनस T3 इक्वल टू 0, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। चलो इसको हम कैसे करेंगे, देखो T2 की वैल्यू हमने रख दी mg अपॉन साइन थीटा, और साथ में cos थीटा ये रखा हुआ ही है, माइनस T3 इक्वल टू 0। तो यहां से वैल्यू निकल आएगी हमारे पास, किसकी वैल्यू निकल आएगी? T3 की वैल्यू क्या निकल के आ गई? T3 इज इक्वल टू mg cos थीटा अपन साइन थीटा क्या होता है? cot थीटा। निकल गया, तो तीनों वैल्यू निकल गई। तो ऐसे फोर्सेस को हम रिजॉल्व करके हम लोग अपने क्वेश्चंस करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास वेट कर रहा, आ गया है भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, जरा देखें। अगला क्वेश्चन भी आ गया है, थोड़ा सा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। यस, अब देखो ये क्वेश्चन को अब करना है, हमें निकालना फाइंड T1 T2 एट इक्विलिब्रियम। T1 और T2 हमें निकालने हैं। यहां पर एक अरेंजमेंट है, ये एंगल थीटा है, ये तो अब आप कर लोगे। इसका मास m है। देखो इसमें क्या है, ये जो मास m है यहां पर इसका एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा mg। इधर क्या लग रहा है? टेंशन T2। इधर क्या लग रहा है? टेंशन T1। ठीक है ना, ये क्या है? T2, और ये जो टेंशन लग रहा है T1। ठीक है, अब मेरे को ये फोर्सेस को रिजॉल्व करना है। कौन कौन से फोर्स को रिजॉल्व करें? हाँ, T2 को रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, mg को रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, खाली T1 को रिजॉल्व करना है, बिकॉज T1 थोड़ा इंक्लाइंड है और वो मेरे पास x एक्सिस और y एक्सिस पर नहीं आ सकता है। तो उसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, देखिए। अब अगर मैं इस लाइन को इधर को ऐसे ले लूं, तो यहां पर T1 को रिजॉल्व किया, ये अब ये ध्यान से देखना, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। तो इधर हो गया T1 cos थीटा, इधर हो गया T1 sin थीटा। ओके, नाउ x एक्सिस और y एक्सिस बना लो। इसको x एक्सिस बोल दो, इसको y एक्सिस बोल दो, ऊपर के फोर्सेस को पॉजिटिव बोल दो, नीचे लगने वाले फोर्स को नेगेटिव बोल दो, राइट की साइड लगने वाले फोर्सेस को पॉजिटिव बोल दो, लेफ्ट की साइड लगने वाले फोर्सेस को नेगेटिव बोल दो। बन गया काम। ओके, एक फोर्स इस पे क्या लग रहा है? यहां पर T2, इधर क्या लग रहा है? T1 साइन थीटा लग रहा ना, T1 साइन थीटा। एक्स एक्सिस में दो फोर्सेस लग रहे हैं। वाई एक्सिस में सबसे ऊपर क्या लग रहा है? T1 cos थीटा, हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया T1 cos थीटा। नीचे क्या लग रहा है? mg। ठीक है, तो अब अगर ये रेस्ट पे है, ये इक्विलिब्रियम में है, तो नेट फोर्स एट दैट पॉइंट शुड बी 0। एफ नेट अगर 0 है, अगर मेरे पास नेट फोर्स 0 है, अगर एफ नेट 0 है, इट मींस समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स एक्सिस शुड बी 0, समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई एक्सिस शुड बी 0। एक्स एक्सिस में समेशन ऑफ फोर्सेस मैंने बोला इधर पॉजिटिव लिया आपने, तो ये क्या बन गया? T2 माइनस T1 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन बन गई।
सेकेंड वन T1 y एक्सिस की बात, ये x एक्सिस में बात कर लिया, y एक्सिस में देखो, y एक्सिस में एक फोर्स T1 cos थीटा लग रहा है, एक mg लग रहा है। T1 cos थीटा माइनस mg इज इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन बन गया क्या? अब इन दो इक्वेशन से आप निकाल सकते हैं m1 mg, सॉरी m तो मालूम ही है, T1 T2 निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन से मेरे पास क्या निकल के आ गया? भाग गया, क्वेश्चन भाग गया मेरा, पकड़ लो इसको। ये बोला मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूं। मैंने कहा नहीं, हम तुम्हें पूरा ही सॉल्व करेंगे। तो यहां से बेटा T1 क्या निकल गया? T1 इज इक्वल टू mg अपॉन cos थीटा निकल गया। T1 की वैल्यू यहां रख दो इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहां से क्या निकल जाएगा? T2 माइनस T1 की वैल्यू हमने बोला mg अपॉन cos थीटा इनटू साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो T2 इज इक्वल टू, इसको हम राइट साइड में ले जाएंगे, mg साइन थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा tan थीटा। तो T2 इज इक्वल टू mg tan थीटा। आपका क्वेश्चन का आंसर निकल गया। क्या आंसर निकला? हमने कहा अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो हमने टेंशन भी निकाल दिया दोनों स्ट्रिंग में, और तो कुछ नहीं निकाला यार मैंने, टेंशन ही तो निकाला। ये T1 निकाल दिया मैंने, ये T2 निकाल दिया, तो हमारा आंसर सही हुआ। ठीक है, तो ये तो मैंने स्ट्रिंग को लेके आपको बताया था कि कैसे हम लोग टेंशन कैलकुलेट करेंगे एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। क्लियर? तो ये होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई और क्वेश्चन तो नहीं रखा हमने? नहीं रखा है, तो कंप्लीट। तो अभी थोड़ा सा रिकैप कर लें इसका जल्दी से, हमने क्या बात की थी आप जरा समझिए। मैंने कहा अगर इक्विलिब्रियम में फोर्सेस टेंशन को अगर हम काउंट कर रहे हैं तो उस टाइम पे सबसे पहले हमें टेंशन समझना होगा। तो टेंशन हमारे पास अलोंग द स्ट्रिंग लगता है, ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखो अलोंग द स्ट्रिंग लगता है। यहां पर स्ट्रिंग को हमने आइडियल स्ट्रिंग माना है। आइडियल स्ट्रिंग वो स्ट्रिंग होती है जिसका कि कोई मास नहीं होता है, इट मीन द स्ट्रिंग इज मासलेस। आइडियल स्ट्रिंग वो होती है जो स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल होती है, यानी कि वो खींच नहीं पा रही है। ठीक है, और आइडियल स्ट्रिंग में एक चीज सेम होती है, टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग शुड बी सेम। आइडियल स्ट्रिंग में टेंशन पूरी स्ट्रिंग में कहीं से कहीं तक ले लो, ये स्ट्रिंग है, जो टेंशन यहां पर होगा वही टेंशन यहां पर होगा, वही टेंशन यहां पर होगा। क्लियर हो गया? तो ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ। टेंशन को काउंट करते इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब अगला हम निकालेंगे, अगला टॉपिक हमारा जल्दी आने वाला है, दैट इज पुली से, पुली को ले लेंगे और पुली के साथ साथ हम लोग स्ट्रिंग को ले लेंगे और कुछ ब्लॉक लगा लेंगे, और तो वहां पर हम इक्विलिब्रियम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तब तक वेट कीजिए, अगला वीडियो हमारा बहुत जल्दी आता है। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, भाई लोग तुम लोग ना, तुम पढ़ तो ले रहे हो, देख भी रहे हो और आपको मजा भी आ रहा है, बट आप चैनल को मेरा सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ना उसमें कुछ कमेंट लिख रहे हो, ना उसमें कुछ लाइक ला रहे हो। गलत बात है ना यार, ऐसा नहीं करो यार। मैं फिर मेरा भी एक मोटिवेशन लेवल रहता है कि मैं आप लोगों के लिए, मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की जो सीरीज है ना, छोटा छोटा करके मैं आपको ऐसा बना दूंगा, आपका नीट का क्वेश्चन हो बड़े आराम से कर लोगे, जेई मेन का क्वेश्चन है बड़े आराम से कर लोगे, कुछ क्वेश्चन मैं एडवांस लेवल के भी कराऊंगा। तो कॉन्सेप्ट जब तक आपके क्लियर नहीं होंगे, आप कितने क्वेश्चन करोगे? आप कॉन्सेप्ट को रखो बढ़िया, क्वेश्चन करो 10, कॉन्सेप्ट बनाओ बहुत बढ़िया, सारे क्वेश्चन कर जाओगे। बट हाँ, बने रहिए इस सीरीज में। सारे बच्चों का मैकेनिक्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहता है, और अगर मैकेनिक्स आप लोगों की अच्छी नहीं रही तो आपका देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ोगे उधर भी मैकेनिक्स आना, यानी पूरी फिजिक्स में कहीं ना कहीं मैकेनिक्स तो आता ही आता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से आप कर लो। जो मैं बता रहा हूं, जो छोटे छोटे सीरीज लेके आ रहा हूं, आप उसको बड़े आराम से करो। अगला सीरीज मेरा आने वाला है, दैट इज पुली ब्लॉक सिस्टम अलॉन्ग विद द स्ट्रिंग, वहां इक्विलिब्रियम करेंगे। उसके बाद हम आएंगे अगले उसमें, फिर हम थोड़ा फ्रिक्शन की बात करेंगे, फिर फ्रिक्शन को लेके हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। हालांकि फ्रिक्शन में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं उसको बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहां अभी तो हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तो शुरू नहीं किए हमने, चलो आगे करते हैं।